सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि आपकी लव मैरिज किसके साथ होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम दो सवाल को कवर करेंगे। सबसे पहले, आपकी लव मैरिज होगी या नहीं। दूसरा, आपकी शादी किसके साथ होगी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि हमारी हस्तरेखाओं को देख के बताइए कि हमारे जीवन में हमें मनचाहा जीवन साथी मिलेगा या नहीं, और मिलेगा तो हमारा जीवन साथी कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसका चरित्र कैसा होगा। जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले, जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम सवाल के जवाब ढूंढ रहे हैं वो आपको आपके बुद्ध पर्वत पे ही देखने को मिल जाएंगे नीचे। अब यहाँ पर जो आपको ये रेखाएं नज़र आती हैं, इन रेखाओं से ही आप जान सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा सवाल है कि लव मैरिज होगी या फिर नहीं होगी। और अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस देखी हैं तो आपने देखा होगा कि हमने काफ़ी बार बताया है कि यहाँ पर अगर आप गुरु माउंट से जानना चाहते हैं तो आप गुरु माउंट से भी पता कर सकते हैं कि आपके लव मैरिज का योग बनेगा या फिर नहीं बनेगा। पर अगर आपको गुरु माउंट से नहीं पता चल रहा है तो आप बुध माउंट से भी जान सकते हैं कुछ इस प्रकार। देखिए, सबसे पहले हम इसमें कुछ रेखाओं को ऐड कर लेंगे, जैसे कि आपकी हृदय रेखा सबसे नीचे वाली, और आपकी छोटी उंगली की सबसे नीचे वाली रेखा, ये वाली। अब इसके बीच का जो गैप है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से हमें जो है रेखाएं बनती हुई नजर आएंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है एक रेखा का झुकाव नीचे की ओर है, मतलब कि हृदय रेखा की ओर जो है इसका झुकाव हमें बनता हुआ नज़र आता है। तो दोस्तों, अगर आपके हाथ में इस प्रकार से पॉसिबिलिटी बनती है तो ये आपकी लाइफ में लव मैरिज के चांसेस को बढ़ा देता है। जी हाँ, और इसी के साथ आपको जो मनचाहा जीवन साथी है वो आपको सपोर्ट करने वाला मिलता है। यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे कि आगे चलकर आपके लाइफ पार्टनर का चरित्र कैसा होगा। पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर लव मैरिज कैसी रहने वाली है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप किसी को पसंद करते हैं और आपके मनचाहे पार्टनर के साथ ही शादी करके उसे जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो है मौका मिल सकता है। और इसी के साथ आपके घर वालों का भी आपको सहयोग मिलेगा। और यही सबसे बड़ी बाधा होती है किसी भी लव मैरिज में, कि घर वालों का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। पर अगर ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही है तो दोस्तों आपको घर वालों का भी सहयोग मिलेगा। और किसी भी प्रकार की अगर कोई और प्रॉब्लम है तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाएँगी। बाकी आपके एफ़र्ट पे भी डिपेंड करता है, तभी आगे कदम बढ़ाइएगा अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है। क्योंकि देखने को मिलता है कि यहाँ पर लव मैरिज की इच्छा तो रखते हैं, पर आगे चलकर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि शादी आपकी लॉन्ग टर्म चल पाएगी, और आपको देखिए हो सकता है कि वो प्यार ना मिले शादी के बाद जो शादी के पहले था, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ सकते हैं, ज़िम्मेवारियों को भी बाँट के चलना पड़ेगा। तो अगर आप इन सभी बातों के लिए तैयार हैं, तभी लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाइएगा, अदरवाइज़ अरेंज मैरिज आप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक और बात बताते हैं दोस्तों, कि इस रेखा का झुकाव आपकी हृदय रेखा की ओर तो है, पर इसी के साथ यहाँ पर हमें दूसरी रेखा बनती हुई भी नज़र आ जाती है, जो कि बिल्कुल लंबी है। अब एक बात आपको बताते हैं, अगर आप इस गैप का हाफ पकड़ लें, मतलब कि इस प्रकार से इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, और इस हाफ से पहले अगर इस प्रकार से रेखा आ जाती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस प्रकार से अगर रेखा आ जाती है इस हाफ से पहले, हम नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करते हैं, तो दोस्तों 25 साल की उम्र से पहले जो है आपके लाइफ में शादी होने का योग हमें नज़र आता है, मतलब कि कम उम्र में शादी हो सकती है। और ज़्यादातर देखने को मिलता है कि अगर आप लव मैरिज के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आपके जीवन में शादी का योग जो है जल्दी बनता है। अब
यहाँ पर जो ये हाफ है दोस्तों, ये 25 साल का है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगर रेखा आपके 25 साल की हाफ के बाद में बन रही है और वो लंबी रेखा है, मतलब कि 2-3 छोटी-छोटी रेखाएँ हैं। अब क्योंकि हर किसी के हाथ में रेखाएँ एक साथ एक जैसी नहीं होती हैं, तो हो सकता है कि पहले जो रेखा है वो छोटी है, पर उसके बाद वाली रेखा लंबी है और वो हाफ के बाद आ रही है। तो शादी होने का जो योग है दोस्तों, वो देरी से बनेगा और ऊपर से अरेंज मैरिज का योग बन सकता है। तो अगर आप लव मैरिज के लिए कोशिश करना चाहते हैं, तो शादी आपको पहले कर लेनी चाहिए। जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, जो 2 रेखाएँ हैं, इस प्रकार से बनती हुई नज़र आती हैं। अब दोनों ही रेखाएँ लंबी हैं, पर एक का झुकाव नीचे की ओर है, जो कि हाफ से पहले है, मतलब कि शादी का योग पहले बन रहा है, अगर आप लव मैरिज में कोशिश करना चाहते हैं, लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं। अदरवाइज़ अरेंज मैरिज होगी और वो भी देरी से। पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, हो सकता है कि आपके हाथ में इस प्रकार से छोटी-छोटी रेखाएँ बन रही हों, फिर लंबी रेखा बन रही हो। तो इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि ये वाली पॉसिबिलिटीज़ भी देखने को मिलती हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये वाली पॉसिबिलिटी है, तो शादी होने से पहले प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मतलब कि शादी के लिए रिश्ता तो आता है, पर बात पक्की नहीं हो पाती है। बार-बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात टल जाती है। और हो सकता है कि आपके हाथ में एक लंबी रेखा पहले है, बाद में छोटी-छोटी रेखाएँ हैं। तो इसका क्या मतलब है? दोस्तों, यहाँ पर शादी तो जल्दी हो जाती है, मतलब कि शादी का योग जल्दी बन जाता है, पर शादी के बाद दिक्कतें आ सकती हैं। मतलब कि गृह क्लेश रहना, मनमुटाव रहना, किसी विचार पे मतभेद रहना आपके लाइफ़ पार्टनर के साथ। तो इस प्रकार की जो है हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, जितनी ज़्यादा छोटी रेखाएँ उतनी ही ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि लोगों के मन में यहाँ पर डाउट्स भी रहते हैं, हमारे पास सवाल भी आते रहते हैं कि हमारे हाथ में 2 रेखाएँ हैं, तो क्या 2 शादियाँ होंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा रेखा होने का क्या मतलब है, वो आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये आप अब जान चुके हैं कि ज़्यादा रेखाएँ हैं, तो उसे कैसे एनालाइज़ करना चाहिए। तो इसके बाद अब हम जानेंगे कि आपके होने वाले पार्टनर का नेचर कैसा होगा, मतलब कि उसका स्वभाव कैसा होगा। आपकी शादी जो है कैसे पार्टनर के साथ होने वाली है, किसके साथ होने वाली है। देखिए कुछ इस प्रकार, अगर रेखा का झुकाव नीचे की ओर है, तो आपको जो है पार्टनर सपोर्ट करने वाला मिलता है, सहयोग देने वाला मिलता है, कदम से कदम मिला के चलने वाला मिलता है। क्योंकि शादी के बाद अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं या फिर जो भी आप काम करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट देखने को मिलता है। क्योंकि वो आपको किसी भी प्रकार से रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, बल्कि आपका सहयोग ही देगा कि आपको कैसे आगे कदम बढ़ाना चाहिए, बल्कि आपको राह ही दिखाएगा, आपको मार्ग दिखाएगा आगे बढ़ने का। अब यहाँ पर दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा संकेत है, क्योंकि ऐसा पार्टनर नसीब वालों को ही मिल पाता है। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर ये रेखा का झुकाव नीचे की ओर है, तो ये बातें आपके जीवन में हो सकती हैं, जो कि अब तक आपको बताई हैं। पर अगर इसी रेखा का मुख ऊपर की ओर है, या फिर ये आगे जाके 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, या फिर 2 रेखाएँ हैं पर वो इस प्रकार से आगे जाकर इस ये ऐसे मिल जाती हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इनमें से अगर कोई भी पॉसिबिलिटी बन रही है, तो दोस्तों हो सकता है कि आपकी आपके पार्टनर के साथ ज़्यादा ना बने। हो सकता है छोटी-छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े रहें, या फिर हो सकता है कि मनमुटाव रहें। तो इस प्रकार की जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, पर चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि आगे चलकर जो है दोस्तों, आपकी लाइफ में 30 से 35 साल की उम्र के बीच में ये बाधाएँ दूर होना शुरू हो जाती हैं, या फिर ये कहिए कि जो आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी है, वैवाहिक जीवन से दूर होना शुरू हो जाती है। तो थोड़ा समय लगेगा, आपको पेशेंस रखना है, या फिर ये कहिए कि सब्र रखना है। आगे चलकर आपको अच्छा संकेत भी देखने को मिलने वाला है। अदरवाइज़ आप एक और कार्य भी कर सकते हैं। आप गौशाला में दान करना शुरू कीजिए हर महीने, जो भी आप जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, या फिर जितना भी आप कर सकते हैं, जिससे भी आप कंफर्टेबल हों, गौशाला में ज़रूर दान कीजिए। अगर आस-पास गौशाला नहीं है, तो आप किसी ज़रूरतमंद को दान ज़रूर कीजिए, और पीला दान ज़रूर कीजिएगा। मतलब पीली वस्तु, कोई खाने की वस्तु है, पहनने की वस्तु है,
तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे चलकर जो है ये बाधाएँ दूर होना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ पर आपको बताया कि आप कैसे पता कर सकते हैं हस्तरेखाओं से कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर नहीं, और इसी के साथ आपकी लव मैरिज किसके साथ होगी, मतलब कि लव पार्टनर का चरित्र कैसा होगा। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।